राजनंदिनी आश्रम में पहुंचते ही अनु के सामने आर्या का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। जैसे ही अनु आश्रम पहुंचती है, वहां ऐसी सच्चाई सामने आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। आर्या की जिंदगी का वो सच जिसे वो बरसों से छुपाता आया था, अब सीधा अनु के सामने आ खड़ा होता है। जिस आर्या पर अनु ने अंधा एतमाद किया, जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, उसी आर्या का माजी उसका दिल तोड़ देता है। आने वाले दिनों में तुम से तुम तक का ये मोड़ इतना जबरदस्त होगा कि नाजरीन भी हैरान रह जाएंगे। बिलाखिर वो राज अनु के सामने आ जाएगा जो आर्या ने सालों से छुपा कर रखा था। इसी दौरान एक खुशखबरी भी सामने आती है कि अनु पास हो चुकी है, जो पूरे माहौल को बदल देती है। ये सब आर्या की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि उसने मीरा को एक्सपोज किया था। मीरा का तबादला हो चुका है, मगर वो जाते जाते हालात को मजीद खराब करने की कोशिश करती है। मीरा गलत तरीके से ये साबित करने की कोशिश करती है कि अनु ने आर्या सर को अपने काबू में कर लिया है और अब आर्या सिर्फ अनु के दीवाने हो चुके हैं। इसकी इस सोच से माहौल और भी बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ अनु अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर राजनंदिनी का आर्या सर से क्या ताल्लुक है। वो हर बात को जोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते की हकीकत क्या है। आने वाले मोड़ में अनु राजनंदिनी से जुड़ा हर सच जानने की कोशिश करेगी। जालंधर आर्या को आईना दिखाता है और उसे एहसास दिलाता है कि एक तरफ वो अनु को पाना चाहता है और दूसरी तरफ अनु उसके माजी की खोज में लगी हुई है। आर्या खुद मानता है कि इसी खौफ की वजह से वो आज तक अनु को प्रपोज नहीं कर पाया। कहानी में मजीद मोड़ तब आता है जब अनु राजनंदिनी आश्रम पहुंचती है। उसे लगता है कि वो राजनंदिनी से मिलेगी, मगर हकीकत कुछ और ही होती है। जिस दिन राजनंदिनी का असल सच अनु के सामने आएगा, उस दिन आर्या और अनु का रिश्ता टूट भी सकता है। ये सच इतना बड़ा है कि सब कुछ बिखर सकता है। इसके बावजूद आर्या अनु को बहलाकर एक झूठी कहानी सुनाकर सच छुपाने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ा धमाकेदार इंकिशाफ ये है कि राजनंदिनी दरअसल आर्या की बीवी थी और आर्या ने उसे धोखा दिया था। यही धोखा पूरी कहानी की जड़ है। आर्या के धोखे की वजह से ही राजनंदिनी की जिंदगी तबाह हुई और यही सच जालंधर भी जानता है। जब तक अनु इस हकीकत तक पहुंचेगी, शायद बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि इससे पहले आर्या अनु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एक और बड़ा ट्विस्ट। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि राजनंदिनी जिंदा है और इस वक्त अस्पताल में है। वो सिर्फ आर्या को तलाश कर रही है और अनु को सारा सच बताना चाहती है, ताकि आर्या और अनु एक न हो सके। सवाल बहुत बड़े हैं और आने वाले एपिसोड्स में सनसनी कई गुना बढ़ने वाली है। दूसरी जानिब मीरा ऑफिस से निकलने के बाद आर्या वर्धन के घर पहुंचती है और मानसी को अनु के खिलाफ भड़काती है। वो मानसी के दिल में खौफ बिठा देती है कि अनु एक दिन सब कुछ छीन लेगी। इसके बाद मानसी फैसला कर लेती है कि वो अनु को नहीं छोड़ेगी। इधर अनु खुश होती है। उसे लगता है कि आज आर्या उसे प्रपोज करेगा, मगर हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत होती है। सिद्धि माता पहले ही इशारा दे चुकी होती हैं कि अनु की जिंदगी में उसका माजी वापस आने वाला है और वो सच उसके लिए बहुत भारी होगा। जब अनु एक इनविटेशन कार्ड में राजनंदिनी का नाम देखती है, तो उसके सारे खदशात सच साबित होने लगते हैं। यही वो लम्हा है जब वो राजनंदिनी आश्रम जाने का फैसला करती है, ताकि जान सके कि राजनंदिनी कौन है और आर्या की जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। अब देखना ये होगा कि राजनंदिनी आश्रम जाने के बाद क्या आर्या और अनु एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, या फिर सच सामने आने के बाद सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।